नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बेहद दिलचस्प कहानी, सपनों के से दिन। यह पाठ पंजाबी लेखक गुरदयाल सिंह की आत्मकथा का एक अंश है। इसमें लेखक ने अपने बचपन के उन आनंदमयी दिनों का चित्रण किया है जब खेलते खेलते चोट लगती थी, हाथ पैर छिल जाते थे। तब चोट लगने के बावजूद घर जाकर माता पिता तथा बहनों की डांट खानी पड़ती थी। कुछ क्षण बाद फिर से वही खेल मन को गुदगुदाने लगता था। लेखक ने अपने स्कूली जीवन के अनुभवों को वर्णित करते हुए कहा है कि उन दिनों स्कूल का वातावरण बहुत नीरस एवं भय उत्पन्न करने वाला हुआ करता था। बचपन में लेखक अगर खेल कूद कर धूल मिट्टी से सने चोट खाकर बहते खून के साथ घर आते थे तो चोट कैसे लगी यह पूछने की बजाय उनकी माँ और बड़ी बहन उनकी पिटाई कर देते थे। कई बच्चों के पिता तो इतने गुस्से वाले होते कि जब बच्चे को पीटना शुरू करते तो वे यह भी नहीं देखते थे कि बच्चों के नाक और मुंह से खून बहने लगा है, और यह भी नहीं पूछते कि उसे चोट कहाँ लगी है। परंतु इतनी बुरी पिटाई होने के बाद भी दूसरे सभी बच्चे फिर से खेलने के लिए चले जाते। लेखक जब स्कूल अध्यापक बनने के लिए प्रशिक्षण ले रहे थे और जब वहाँ लेखक ने बच्चों के मन में विज्ञान का विषय पढ़ा, तब उन्हें बच्चों के मन की बातें समझ में आई। उस समय लेखक जिस समुदाय से आते थे वहाँ बच्चों की पढ़ाई को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। ज़्यादा से ज़्यादा पंडित घनश्याम जी के पास हिसाब किताब सीखने भेज दिया जाता था। लेखक को बचपन में विद्यालय के छोटे कमरे में बैठकर पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसके बजाय वे फूलों को देखते रहते और चपरासी से नज़र बचाकर उन्हें तोड़ लेते। गर्मी की छुट्टियों में लेखक अपने नाना के घर जाते, वहाँ दिन भर सिर्फ धमाल चौकड़ी और मस्ती करते। वह छुट्टियों के खत्म होने से ठीक पहले डर के कारण लेखक और उसके साथी खेल कूद के साथ साथ तालाब में नहाना भी भूल जाते। अध्यापकों ने जो काम छुट्टियों में काम करने के लिए दिया होता था उसको कैसे करना है इस बारे में सोचने लगते। ओमा उन सभी बच्चों का नेता हुआ करता था। श्री मदन मोहन शर्मा जी के विद्यालय के हेडमास्टर और अंग्रेजी के शिक्षक थे जो सभी बच्चों से प्यार से बातें करते थे। वहीं पीटी के शिक्षक मास्टर प्रीतम चंद काफ़ी कड़क मिजाज या स्वभाव वाले थे। लेखक को विद्यालय में सबसे ज़्यादा स्काउटिंग करना पसंद था। अगर कोई विद्यार्थी गलती नहीं करता तो वो पॉइंट कर अपनी चमकीली आंखें हल्के से चिपकाते और सभी को शाबाशी देते। उनके एक शाबाशी लेखक और उसके साथियों को ऐसे लगने लगते जैसे उन्होंने किसी फौज के सभी पदक या मेडल जीत लिए हों। लेखक के लिए हर साल पुरानी पुस्तक हेडमास्टर जी दिला देते थे, इसलिए लेखक को नई श्रेणी में पहुंचने पर कभी कोई विशेष प्रसन्नता नहीं होती। घर में किसी को भी पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं था। प्रीतम सर के द्वारा बच्चों को सजा देते देखा तो हेडमास्टर शर्मा जी ने प्रीतम सर को निलंबित कर दिया। छात्रों को जो शिक्षक मार मार कर चमड़ी उधेड़ देते, उन्हीं को अपने तोतों से मीठी मीठी बातें करते देख लेखक आश्चर्य से चकित हो जाते। उम्मीद है आपको यह पाठ समझ में आया होगा। यह पाठ लेखक गुरदयाल सिंह की आत्मकथा का एक अंश है। आत्मकथा मतलब उनके स्वयं की कथा का इसमें वर्णन किया गया है। धन्यवाद।